Hello students, I am Gajendra Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss surface tension. और surface tension से पहले अगर मैं बात करूं जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हुए हैं, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स है, इसका इंट्रोडक्शन और प्रेशर को हम लोगों ने देखा था। और उसके अलावा हम लोगों ने देखा था स्ट्रीमलाइन फ्लो और बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल था इसके अंदर हम लोगों ने एक पार्ट के अंदर तो कवर किया था स्ट्रीमलाइन फ्लो को, और उसके साथ ही हम लोगों ने बर्नौलीज प्रिंसिपल को किया। और सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने किया था बर्नौलीज जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस की बात करूं तो जितनी भी उसकी एप्लीकेशंस थी कि कहां-कहां वो यूज होता है, कैसे यूज होता है, उन सबको हमने सेकंड पार्ट के अंदर कवर किया। फिर हम लोगों ने देखा कि विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी को हम लोगों ने देखने की कोशिश की। नाउ हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सरफेस टेंशन को, कि सर ये सरफेस टेंशन होती क्या है। क्योंकि अगर मैं बात करूं पहले तो ये हमारी क्या है, बल्ब के अंदर कर रहे थे, यानी कि हम लोग सारी चीजों को कर रहे थे हमारा जो लिक्विड है उसके अंदर। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे सरफेस के ऊपर। किस पे बात करेंगे? सरफेस के ऊपर बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोल देते हैं? सरफेस टेंशन हम लोग बोलेंगे। तो इसको हम लोग बात करें तो दो पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। पहले पार्ट की बात करूं तो ये हमारा पहला पार्ट है जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं सरफेस टेंशन पार्ट 1 है और सरफेस टेंशन हमारा पार्ट 2 है। यानी कि हम लोगों ने इसको क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सरफेस टेंशन को। और अपना जो ये पार्ट 1 है जो हम लोग आज देख रहे हैं उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि सर हमारा ये सरफेस टेंशन क्या होता है, उसके अलावा सरफेस एनर्जी क्या होता है, कि सर कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो हमारे उसके अंदर बल्ब के अंदर है या सरफेस के ऊपर है तो वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं या कैसे उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं जिससे क्या है वो वहां से हिले ना। सेकंड की अगर मैं उसके बाद में बात करूं तो हम लोग देखने वाले हैं सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन को कंबाइंड करके, कि सर सरफेस एनर्जी और सरफेस जो हमारी सरफेस टेंशन है अगर इन दोनों को मैं कंबाइंड कर देता हूं तो क्या होता है। लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि सर इसका कोई एग्जांपल हम लोग ले लें, जैसे कि कोई स्लाइडर हम लोग ले लें तो स्लाइडर पे क्या होगा कि सर अगर लिक्विड अंदर भरा हुआ है या कोई भी फिल्म अंदर भरा हुआ है उसके अंदर क्या होगा कि वो उसको अपनी ओर खींचेगा। लेकिन जब स्लाइडर को हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा मूव कराएगा। और मूव कराने की वजह से क्या है, सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे कि सर उसको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। एफर्ट्स का मतलब क्या हुआ, उसको वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क अगर हमारा कोई भी उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, वो अगर हमारे उसके अंदर स्लोली अगर जा रहा है तो वही हमारा जो वर्क होगा वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाता है। यानी कि वहां से हमें मिल जाती है एनर्जी। क्या मिल जाती है बेटा? एनर्जी हमें मिल जाती है जब हम लोग सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन को हम लोग जो दोनों को मिला के काम कराते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सर हमारे ये कॉन्टेक्ट एंगल्स क्या होते हैं, कि कॉन्टेक्ट एंगल्स कैसे हुआ, कि सर हमारे पास कोई भी अगर मैं दो चीजें लेता हूं, लाइक हम लोग कहते हैं ग्लास लेते हैं या लिक्विड लेते हैं, तो दोनों को हम लोग जब कांटेक्ट कराएंगे तो उनके कांटेक्ट की वजह से वहां पे क्या होता है, दो एंगल्स फॉर्म होते हैं। एक को हम लोग बोल देते हैं कोहेसिव एंगल और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं अधेसिव एंगल। दोनों एंगल्स को जानेंगे किसके लिए कितना होता है वैल्यू। प्योर वाटर अगर ग्लास के साथ हम लोग कंबाइंड करेंगे तो कितना एंगल होता है, कितना एंगल नहीं होता है, कहां हमारा एक्यूट एंगल होता है और कहां हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है, सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन को। आप लोगों को सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा कि कैसे ये फिनोमिना होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर हम लोग जब भी किसी भी वाटर के अंदर कोई भी ऐसी चीज डालते हैं वो क्या करती है, ऊपर तैरती रहती है, वो नीचे नहीं जाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सर देखिए ये हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे कोई भी मैंने ड्रॉप ले लिया है, या हम लोग बोल सकते हैं कोई भी हमने क्या किया बेटा, ड्रॉप को ले लिया है और हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इसके ऊपर एक ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। क्या कर रही है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की साइड लग रहा है, बट इस पे क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन काम कर रही है जो क्या कर रही है, इसको यहीं पे रखने का काम कर रही है। यानी कि इक्विलिब्रियम में इसको रखने का कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम का क्या कर रहा है, इसको रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो कैसे रहा है, ये क्या चीज हो रही है इसके अंदर जिसको हम लोगों को देखना है। क्या है कि ये क्या चीज इसके अंदर हो रही है जिसको हम लोगों को, कि कैसे ये हमारा हो रहा है उसको हम लोगों को क्या करना है बेटा, देखना है जिससे पता लगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक एग्जांपल देखिए। आप लोगों ने देखा होगा ऑयल की अगर मैं बात करूं या हम लोग वाटर की बात करूं, ऑयल और वाटर को आप लोगों ने देखा होगा तो सर वो दोनों के दोनों कभी भी मिक्स नहीं होते, कभी मिक्स नहीं होते, कभी भी मिक्स नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सर मान लीजिए हम लोगों ने क्या करा है, यहां पे ये वाटर लिया है। क्या लिया बेटा, वाटर हम लोगों ने लिया है। अगर मैं वाटर ले रहा हूं तो देखिए कि हमने क्या किया है, एक पूरा का पूरा मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि ये क्या है, मेरा इस कंटेनर के अंदर वाटर फिल हुआ है, इसके अंदर क्या है, वाटर है। अब इसके अंदर अगर ये वाटर फिल हुआ है, क्या है बेटा, ये क्या है, हमारा वाटर है। अगर इसके अंदर ये फिल हुआ है तो अगर इसके ऊपर मैं ऑयल डाल देता हूं, लाइक हम लोग ऐसे कह देते हैं कि सर ये हमारी क्या है, ऑयल है। क्या है, ऑयल है। तो क्या होगा कि सर ये इसके साथ मिक्स नहीं हो पाता है। क्या होता है, इसके साथ मिक्स नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ तो ऐसी टेंडेंसी होगी जिसकी वजह से क्या है, ये मिक्स नहीं हो पा रहा है। क्या है, ये मिक्स नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक हमारा होगा ही होगा। लाइक हम लोग इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा ऐसे। अब देखिए क्या बोला है कि वाटर वेट्स you and me but not drugs. Mercury does not weight glass but water sticks to it.
भाई क्या बोला है सीधा, इसका मतलब ये है कि सर अगर हम लोग किसी भी गिलास को लेते हैं, क्या लेते हैं, गिलास को अगर हम लोग लेते हैं और गिलास को जब किसी भी मैं गिलास के लिया और उसके ऊपर मैंने क्या किया, वाटर को थोड़ा सा ड्रॉप कराया, वाटर क्या होगा सर, उसके ऊपर फैलने लग जाएगा। बट इसी की अगर मैं बात करूं सेकंड अपोजिट जाऊंगा तो मरकरी, तो मरकरी हमारा है, अगर मैं मरकरी लेता हूं और मरकरी को उसके ऊपर रख दूंगा, यानी कि सर वो क्या करेगा, ड्रॉप फॉर्म में रहेगा। ड्रॉप फॉर्म यानी कि हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं, ड्रॉप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी एरिया होता है, अगर उसको मैं सबसे स्मॉल कर दूं, उसको छोटा साइज कर दूं, तो वो क्या करेगा, एक स्पेरिकल शेप ले लेता है। क्या करता है, स्पेरिकल शेप ले लेता है। स्मॉल की मैं बात कर रहा हूं बेटा, सबसे अगर स्मॉल अगर मैं उसकी शेप बनाना चाहूंगा तो वो क्या करता है, एक हमारा स्पेरिकल शेप ले लेता है। क्या करता है, स्पेरिकल शेप ले लेता है। अगर वो स्पेरिकल शेप ले लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो हमारा क्या हो जाएगा, एक छोटा सा एक गोले आकार का होगा। अगर ये होगा, अगर इसको मैं गिलास के ऊपर रख दूंगा, ये मान लीजिए मेरा गिलास है, तो ये क्या करेगा बेटा, गिलास के ऊपर यहां पे वेट नहीं करेगा, यानी कि सर ये इसके ऊपर फैलेगा नहीं, इस तरीके से फैलेगा नहीं, ऐसे ये रहेगा। अगर ऐसे ही रहेगा तो हमारे यहां पे क्या हो जाएंगे, दो एंगल्स बनेंगे। और दो एंगल्स कौन कौन से होंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया है अभी, कोहेसिव एंगल और अधेसिव एंगल। दोनों एंगल्स को हम लोग समझेंगे जब हम एंगल्स की बारी आएगी। तो ये हमारा क्या होगा सर, इन दोनों को मैं मिक्स नहीं कर पाता हूं और ये क्या करता है, वेट नहीं हो पाता है। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। भाई लिक्विड्स की बात है कि सर कोई उनकी शेप नहीं होती है, कैसी भी शेप, यानी कि जिसके अंदर भी आप लोग उसको रख दोगे उसके अंदर क्या है, वो वैसी ही शेप ले लेते हैं। क्या करते हैं, वैसी ही शेप ले लेते हैं। लाइक हम लोग बोले कि वाटर को अगर मैं किसी भी कंटेनर के अंदर रखूं, या हम लोग बोले कि सर लिक्विड की फॉर्म में हमारी गैसेस हैं, उसको किसी भी कंटेनर के अंदर रखें, तो वो क्या करेगा, जैसी उसकी शेप है कंटेनर की वैसी वो शेप ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग ये कहेंगे सर इसमें क्या है, उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम है, पर्टिकुलर वॉल्यूम है। तो यहां से क्या हुआ, दे अक्वायर अ फ्री सरफेस व्हेन poured in a container. These surfaces possess some additional energy. This phenomena is known as the surface tension and it's concerned with only liquids as gases do not have फ्री सरफेस। अब बात आती है कि सर ये हमने पढ़ा, इससे हम लोग क्या चीज रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। तो रिजल्ट बेटा ये निकल रहा है, देखिए अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, हम लोगों ने अभी तक सब चीजों को पढ़ा था, विस्कोसिटी हमने पढ़ा था, उससे पहले हम लोग और चीजों को भी देखा था। अगर उन सबको देखा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है बेटा, ये सारा का सारा क्या है, एक लिक्विड है, और लिक्विड के अंदर क्या है, ये बीच में यहाँ पे क्या है, हम लोग बल्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये है। और ये ऊपर का हिस्सा होता है, ये हमारी क्या होती है सर, सरफेस का जो हिस्सा होता है, इस पर हम लोग अब काम कर रहे हैं, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमारा क्या होता है कि सर अगर इसको ये जो नीचे नहीं जाने दे रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, दो चीजें हैं सर, अगर सेम सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो सेम सेम मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर लेके आएंगे। लेकिन जब ये अलग अलग हो जाता है तो क्या होगा कि सर इसको तो ये नीचे नहीं आने देगा, यानी कि इसमें सरफेस टेंशन तो वर्क कर रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट एक फोर्स भी काम कर रहा है, जिससे क्या है, ये इसको बैलेंस कर रहा है। और बैलेंस का मतलब क्या हुआ, इसको इसके अंदर आने नहीं दे रहा है, इसको अंदर नहीं आने दे रहा है। तो ये जो इसकी टेंडेंसी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोल देते हैं बेटा, सरफेस टेंशन हम लोग बोल देते हैं। अब बात आती है सर सरफेस टेंशन को तो हमने जान लिया कि सरफेस टेंशन क्या हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर ये सरफेस एनर्जी क्या चीज है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे अगर एनर्जी को हम लोग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाता हूं। अगर सरफेस एनर्जी को मुझे समझना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा सा डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। उससे पहले अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो हमारा क्या होता है उसको देखिए। अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं बेटा, जो हमारा सरफेस टेंशन के लिए होता है वो हमारा होता है S इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। क्या होता है, S इज इक्वल टू एफ अपॉन एल हमारा होता है। क्या होता है, S इज इक्वल टू एफ अपॉन एल हमारा होता है। ठीक है, एफ अपॉन एल हमारा होता है, इसको लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो ये फोर्स होगा वो क्या होगा, S डॉट एल होगा। क्या होगा, S डॉट एल होगा। कहीं कहीं पे बेटा ये T नजर आ जाएगा आपको, कहीं कहीं पे आप लोगों को ये कुछ और नजर आ जाएगा। लाइक हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा बोल देगा, कहीं T बोल देगा। तो ये आप लोगों को घबराना नहीं है, हर बुक में अपने तरीके से अलग अलग है, जैसे भी आप लोग लिखना चाहते हो वैसे इसको लिख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया सर, ये जो फोर्स है उसकी बात है। ठीक है, और S हमारा क्या हो गया सर, जो टेंशन है वो लंबाई यानी कि L यानी कि क्या हो गया, उसकी लेंथ हमारी हो गई, लेंथ हमारी हो गई है। ये हमारी क्या होता है, S का मतलब होता है सरफेस टेंशन। क्या होता है बेटा, सरफेस, क्या होता है बेटा, सरफेस टेंशन। ये हमारा क्या होता है, सरफेस टेंशन हमारा होता है। क्या होता है, सरफेस टेंशन हमारा होता है। यानी कि सर सरफेस टेंशन अगर है तो ये कैसे है कि सर फोर्स अपॉन
पर यूनिट लेंथ, यानी कि हमारा जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ में कितना लग रहा है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, यही हमारी कहलाती है सरफेस टेंशन। क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ। क्या है? लेंथ की हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया इसका पार्ट। अब हम लोग देखते हैं सर सरफेस एनर्जी क्या है, कि क्योंकि कोई ना कोई तो चीज ऐसी हो रही है कि अगर मॉलिक्यूल्स अंदर है तो वो अंदर ही रहेगा, बाहर है तो वो बाहर ही रहना चाहेगा। क्या चीज ऐसी हो रही है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं सरफेस एनर्जी की फॉर्म में। क्या करते हैं? सरफेस एनर्जी की फॉर्म में हम लोग देखते हैं। उसके अलावा देखिए, जैसे अब मैंने आप लोगों को सरफेस टेंशन बता दी पूरी, सरफेस टेंशन अगर बता दिए तो एक चीज और देखिएगा कि आप लोगों ने, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझेगा। इधर मैं थोड़ा सा एग्जांपल एक दो और लेता हूं जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैं क्या लेता हूं, एक ट्यूब लेता हूं। ये मेरे पास क्या है बेटा, एक ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब के ऊपर मैंने क्या किया है, एक स्लाइडर को लगा दिया। ये क्या है बेटा, ये स्लाइडर है। क्या है? ये हमारा क्या है, स्लाइडर है। ये हमारी क्या है, ट्यूब है, और इसके अंदर क्या है, हमारा कोई भी लिक्विड फिल है, या हम लोग बोल सकते हैं फिल्म हमारी फिल है, ठीक है भाई। अब ये क्या होगा कि सर ये स्लाइडर है, स्लाइडर अगर मैं इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता हूं तो ये क्या करेगा, स्लाइडर अपनी ओर आएगा, यानी कि जो इस लिक्विड का इसका एरिया को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये चीज क्या हुआ, ये चीज क्या हुआ? तो इसको हम लोग देख सकते हैं सर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। और ये हमारा सोल्यूशन कौन सा है, सॉफ्ट सोल्यूशन है। इसी के अलावा एक और मैं देख रहा हूं, ये हमारी क्या होगी सर, सरफेस की इस तरफ जा रही है, यानी कि इसका एरिया कम होगा। क्या होगा? इसका एरिया कम होगा। सेकंड एक और एग्जांपल ले लीजिए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने क्या कराया, इसको ट्यूब को ले लिया, इसके अंदर स्लाइडर फिक्स कर दिया है। ये हमारा क्या है सर, स्लाइडर है। बट अब की बार मैंने क्या कराया है, इसके नीचे की तरफ एक वेट को लटका दिया है। क्या किया है? इस वेट को लटका दिया है। और इस वेट को मैंने अगर लटका दिया है इसके अंदर, इस वेट को मैंने क्या किया है, यहां पे हैंग करा दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। अगर वेट है तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन लग रही है वो क्या करेगी सर, इस वेट के थ्रू क्या होगी, बैलेंस होगी। यानी कि सर इस जगह हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी क्या होगी बेटा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। क्या होगी? इक्विलिब्रियम की हमारी कंडीशन होगी। क्या होगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारी होगी। यानी कि सर इस जगह हमारा क्या होगा, ये दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं या तो हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं जिससे क्या है, इसको हम लोग इधर स्लाइड करा सकें। क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं कि अगर किसी का भी एरिया कम हो रहा है, अगर किसी का भी एरिया कम हो रहा है तो उस एरिया को कम होने की कुछ फोर्स उसके अंदर काम करेंगे जो क्या करेंगे, उस एरिया को कम नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर कोई भी बाहर से उसको कंप्रेस कर रहा है तो अंदर भी कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना। जैसे आगे आप लोग जाके देखोगे, जब ड्रॉप्स पढ़ोगे या बबल्स को पढ़ोगे तो वहां मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एक्सेस जो प्रेशर होता है वो कैसे होता है। यानी कि हमारा जो प्रेशर है वो किसी इनसाइड कितना होता है और आउटसाइड जो होता है उसके बीच में डिफरेंस कितना होता है। सारी चीजों को हम लोग उसके अंदर समझने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज देखा कि अगर मैं स्लाइडर, अगर यहाँ पे ये लिक्विड भरा हुआ है तो इस स्लाइडर को क्या करेगा, अपनी ओर लेके आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या काम करेगा, सरफेस टेंशन काम कर रही है। उसी तरीके से क्या है, यहाँ पे भी हमारा ये हो रहा है। यानी कि सर इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं सर इंटरमॉलिक्यूल्स की, और इनकी बात हम लोग कर देते हैं कि सर सरफेस एनर्जी क्या होगी, बल्क की होगी, ज्यादा होगी या क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए सरफेस एनर्जी की हम लोग बात करते हैं तो ये एनर्जी होती क्या है, कैसे काम करता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को इजी ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है बेटा, ये कंटेनर है, या कंटेनर बोल दीजिए, जो भी आप लोग समझना चाहते हो समझ सकते हो। इसके अंदर क्या है बेटा, मैंने क्या किया है, लिक्विड फिल कर दिया है। क्या किया है, इसके अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया है। अगर इसके अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया है तो एक चीज बताइए, ये मैंने क्या किया, लिक्विड फिल कर दिया है। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया। अब एक चीज मुझे बताओ कि सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल को यहाँ पे रख दिया है। क्या किया है, एक मॉलिक्यूल को यहाँ पे रख दिया है, और उसके अलावा एक मॉलिक्यूल मेरा इस तरफ है। एक मॉलिक्यूल क्या है मेरा, इस तरफ है। क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल तो हमारा ऊपर की तरफ है, एक मॉलिक्यूल हमारा क्या है, नीचे की तरफ है। अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं तो आप एक चीज मुझे बताओ कि सर इस मॉलिक्यूल्स में मैं बात करूंगा तो इसके साइड में भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे सर, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स वो लगाएंगे। अगर वो फोर्स लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस पर अगर वो फोर्स लगाएंगे तो इसको तो बाहर निकलने नहीं देंगे। क्या होंगे, इस पर बाहर निकलने नहीं देंगे। यानी कि सर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी इसको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इन मॉलिक्यूल्स में मैं बात करूं तो इनके ऊपर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स लगता है। यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूंगा एफ नेट की तो वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा एफ नेट होगा। वो क्या होगा सर, एफ नेट की अगर मैं बात करता हूं तो एफ नेट कितना होगा बेटा, सर वो हम लोग मान सकते हैं कि 0 इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हम मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे आप मान लीजिए कि सर ये मॉलिक्यूल्स हैं, इस पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। यानी कि सर इस तरफ हम लोग थोड़ी सी, मैं इसको डायरेक्शन से मैं बना देता हूं। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया।
क्लियर वाले, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको फोर्स लगा के रखेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं या हम लोग और किसी को ले लेते हैं, तो सर अगर इलेक्ट्रॉन और उसके साथ हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो सर वो क्या करेंगे, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। यानी कि सर यहाँ पे हमारा एफ नेट कितना हो जाएगा, 0। या और एनर्जी की मैं बात करूंगा तो एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सर एनर्जी की मैं बात करता हूं कि जो भी हम लोग एनर्जी लेना चाहें वो हम लोग ले सकते हैं। मैं बोलता हूं कि इस जगह मेरी जो एनर्जी है, इस जगह जो मेरी एनर्जी है वो मैं बोलता हूं कि सर फॉर अब देखिए सर, मैंने बोला कि सर ये हमारा हो गया, एफ नेट हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। बट अब हम लोग बोलते हैं कि सर इस जगह की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके ऊपर क्या है कि सर इधर तो कुछ ना कुछ होगा इस तरफ, बट इसका जो हाफ है, जो हाफ है वो क्या है, बचा हुआ है। हाफ क्या है, बचा हुआ है, यानी कि सर इस पे हमारा फोर्स तो होगा, लेकिन फोर्स किस तरफ होगा बेटा, अगर इसकी मैं बात करूंगा तो फोर्स हमारा यहाँ पे होगा, वो किस तरफ होगा सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इसके अंदर फोर्स होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इसके अंदर फोर्स होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा। यानी कि सर ये क्या करेगा, इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। अब बट अगर ये नीचे जाता है तो थोड़ा लॉजिक लगाइए कि सर अगर ये नीचे जाता है तो और मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। ये हमारा क्या है कि सर अगर इसको नीचे लेके आता है, ये इसको नीचे की तरफ लेके आता है तो हमारे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दिमाग में लेके आओ। अगर मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं तो सर अपने आप तो नहीं जाएंगे, वो अपने आप तो नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको तो बंधन में बांध रखा है, फिर ये अपने आप कैसे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है। क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है। क्या कर रहा है बेटा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है। क्या कर रहा है, यहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है, और वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं ना बेटा, वही हमारी क्या होते हैं, एनर्जी की बात होती है। अगर मैं यहां एनर्जी की बात करूंगा, बल्क के अंदर जो हमारी एनर्जी है, जो भी हमारी एनर्जी है, उससे अगर हम लोग एनर्जी का कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारी जो होती है सरफेस एनर्जी होती है। यानी कि सर सरफेस के ऊपर जो हमारी एनर्जी है, क्या है बेटा, सरफेस के ऊपर एनर्जी है, वो हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, सरफेस के ऊपर जो एनर्जी है ये हमारी क्या होती है, मोर होती है एज कंपेयर टू जो हमारी बल्क एनर्जी होती है। यानी कि सरफेस एनर्जी ग्रेटर देन बल्क एनर्जी। क्या होती है, बल्क एनर्जी से क्या होती है बेटा, ये ग्रेटर देन होती है। क्या होती है, बल्क एनर्जी। ठीक है भाई, ये हमारी होती है कि सर सरफेस एनर्जी होती है वो बल्क एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि बल्क के अंदर जो एनर्जी है, अब ऊपर की तरफ कोई चीज आती है, सरफेस के ऊपर आएगी, तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, मान लीजिए हमारे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है बेटा, सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है बेटा, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूं। क्या है, सरफेस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल्स। क्या होगी, यहां पे लिख सकते हो कि सर सरफेस मॉलिक्यूल्स have more energy compared to, या हम लोग सीधा सीधा, इतनी बड़ी लैंग्वेज मत लिखिए, इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूं जिससे आप लोगों को पता हो जाएगा। यहां पे सीधा सीधा लिख देता हूं, क्या है कि यहां पे हम लोग लिख लेते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स एनर्जी ग्रेटर देन बल्क मॉलिक्यूल्स एनर्जी। ठीक है भाई, यानी कि सर हमारे जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, मोर होती है एज कंपेयर टू जो हमारे बल्क के अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारे जो बल्क के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में क्या होती है, उनके कंपैरिजन में क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। क्या होती है, उनके कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा हमारा होता है। ठीक है भाई, हमारा क्या होता है, जाना। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, सर इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारा काम होता है, जिसकी वजह से क्या है, इसको ये हिलने नहीं देता। लेकिन जैसे ये नीचे आएगा, ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेगा, यानी कि वर्क करेगा, और वर्क करने के बाद में ऊपर आएगा। और जो वो वर्क होगा, इसके अंदर की चीज बता रहा हूं बेटा, उस चीज को कंप्लीट पकड़ लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर वर्क हो रहा है तो क्या करेगा सर, इसको ऊपर जाने के लिए वर्क होगा। और वर्क अगर होता है किसी भी चीज में, तो वो वर्क होता है, वो किसके रूप में जाता है सर, एनर्जी की फॉर्म में जाता है। क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में जाएगा। और ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सरफेस मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा, सरफ्यूज जो हमारा सरफेस मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, हमारा जो बल्क मॉलिक्यूल है, यानी कि जो इसके गर्भ के अंदर, इसके अंदर जो है, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू हमारे सरफेस
मॉलिक्यूल के। ठीक है भाई, तो ये हमारी क्या होती है, सरफेस एनर्जी का पूरा फंडा होता है। अब मैं आप लोगों को जो समझाऊंगा वो चीज वहां से आपको समझ में आ जाएगी, और कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन होती है ना, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, उस चीज को आप लोगों को देखना है। अब यहां से देखिए मेरे पास क्या है बेटा, एक स्लाइडर है। ये क्या है, ये हमारी क्या है, सरफेस फिल्म है। ये हमारे पास क्या है, एक स्लाइडर है। इस स्लाइडर को हम लोग क्या करा रहे हैं, इस तरफ मूव करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये इस तरफ होगा, अगर ये इस तरफ होगा तो इसका एरिया डाउन जाएगा। क्या होगा बेटा, इसका एरिया डाउन जाएगा। और अगर इसका एरिया डाउन जाएगा तो हम लोगों को तो एरिया क्या करना है, कम नहीं करना है। एरिया हमें कम नहीं करना है। अगर इसको इस तरफ भेजेंगे तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। अगर एरिया ज्यादा होता है तो माना जाएगा एनर्जी की बात आएगी। क्या आएगी, एनर्जी की बात आएगी। तो हमने क्या किया सर, ये हमारा क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारा क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो हम लोगों का जो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हैं। वो क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा, यानी कि इसको इस तरफ लेके जाएगा। लेकिन कैसे लेके जाएगा, स्लोली। क्या करेगा बेटा, स्लोली लेके जाएगा। क्या करेगा, स्लोली हमारा इसको लेके जाएगा। क्या करेगा, स्लोली इसको लेके जाएगा। क्या करेगा बेटा, स्लोली इसको लेके जाएगा। लेकिन लेके कैसे जाएगा, स्लो उसमें लेके जाएगा, स्लो मोशन में इसको लेके जाएगा, मतलब धीरे धीरे इसको लेके जाएगा। अगर ये धीरे इसको लेके जाता है तो सर हम लोग और क्या बोल सकते हैं, और इसके अंदर बोल सकते हैं सर इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। मैं बोल सकता हूं कि सर नो फ्रिक्शन हम लोग इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं कि सर इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। क्या है, कोई भी फ्रिक्शन हमारा नहीं है। क्या है, नो फ्रिक्शन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि सर इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है भाई, अब ये हमारा हो गया। और ये हमारा क्या है बेटा, इसको हम लोग भी बोल सकते हैं सर ये हमारी क्या है, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन के फॉर्म में भी इसको आप लोग समझ सकते हो। अब मुझे बताइए कि सर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। कैसे, कि मेरे पास अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो किसी सरफेस के अंदर है, और सरफेस से अगर मुझे उसको बाहर लेके आना है, अगर किसी भी सरफेस के अंदर है, या तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर उसे वर्क करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। सही बात है, नहीं कनेक्ट करना कि सर अगर उसको बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए या तो उसको खुद अपना एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपने एफर्ट्स को कंप्लीट जाना पड़ेगा, यानी कि वर्क करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं या तो कोई एक्सटर्नल उसको एनर्जी दे दी जाए, जिससे क्या हो, जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी सरफेस होती है तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इमिट कैसे कराते हैं सर, उसके अंदर एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एमिट हो जाते हैं। कि एमिट क्या होते हैं, सरफेस से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वैसे क्या है, हम लोग बोल रहे हैं कि सर अगर हम लोगों को इसका एरिया बढ़ाना है, या हमारा जो भी मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ है उसको ऊपर उठाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि वर्क डन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं कि ये मेरी जो लेंथ है, ये जो मेरी लेंथ है वो है एक्स। कितनी है, एक्स। और ये जो स्लाइडर है क्या है बेटा, ये जो स्लाइडर हम लोग काम में ले रहे हैं, इसकी जो हमारी लेंथ है वो है एल। क्या है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल है। अब ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो क्या कर रहा है, इसको यहां तक लेके आ रहा है। मैं कह देता हूं कि ये जो इतना सा एफर्ट जो ये लगाएगा वो लगा रहा है डेल एक्स। कितना लगा रहा है, डेल एक्स ये लगा रहा है। क्या कर रहा है बेटा, डेल एक्स ये एफर्ट्स लगा रहा है। अगर ये डेल एक्स एफर्ट्स लगा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ए से ए डैश पे अगर ये पहुंचेगा तो कितना चल जाएगा, यानी कि इसको बोल सकता हूं मैं कितना ये डिस्प्लेसमेंट ले जाएगा। ये हमारा क्या है, एक तरीका का डिस्प्लेसमेंट मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर कर सकता हूं। क्लियर बात है, क्या बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट में बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट में बोल सकता हूं। यानी कि सर ये हमारा जो एफ होगा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा जो हमारा अंदर वाला होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर हमारा जो वर्क डन होगा वो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं वर्क डन। क्या लिखेंगे बेटा, वर्क डन हम लोग लिखेंगे। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन की मैं बात कर रहा हूं, तो वर्क हमारा डन की अगर मैं बात करता हूं तो वर्क डन कितना होता है सर, ये हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा कितना है, एफ एक्स है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा है। अगर ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, लॉजिक लगाइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो सर हमारा फोर्स कौन सा होगा, फोर्स कौन सा होगा। हमने बोला कि सर यहां पे हम लोगों का जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा। अभी अभी आपको मैं फोर्स पहले सिखा के आया था कि सर ये क्या कर रहा है, इसको इस तरफ लेगा, ये क्या करेगा, इस तरफ लेगा, और इस तरफ अगर लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एरिया इंक्रीज कर रहा है। अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो मैं जस्ट अभी आप लोगों को पढ़ा के आया था जिसके अंदर फोर्स टेंशन की मैंने बात की थी और जिसके अंदर लेंथ की हमारा कंपैरिजन हुआ था। फोर्स की बात की थी, उसी के साथ मैंने टेंशन की बात की थी जो हमारी क्या थी, सरफेस टेंशन के फॉर्म में मैंने उसको लिया था। तो हमारा क्या लिखा था हमने, उसको हमने लिखा था बेटा, ये हमने लिखा था। अगर मैं बात करूं, अब एक चीज और बताइए सर, ये हमारी क्या है, सरफेस फिल्म है। क्या है बेटा, सरफेस फिल्म है। अगर ये सरफेस फिल्म है,
अगर ये सरफेस फिल्म है तो आप मेरे को एक चीज बताइए सर, इसका अगर मैं बात करूंगा तो इधर से भी एरिया कवर हो रहा भाई। दो तरीके से होते हैं ना सरफेस फिल्म की, अगर मैं बात करूं तो इधर भी एरिया कुछ होगा, इधर भी है। अगर मैं इस तरफ से इसको खिसका रहा हूं तो इस तरफ से भी खिसकेगा। इट मींस क्या हुआ कि सर दोनों तरफ से इसका एरिया बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो ये हमारा fx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, s इंटू एल। क्या हो जाएगा बेटा, s इंटू एल, यानी कि हमने f अभी अभी जस्ट मैं आप लोगों को सिखा के आया था, f इज इक्वल टू क्या लिखा था, f इज इक्वल टू था s इंटू एल। उसके अलावा अगर मैं बात करूं s, हमने जो फॉर्मूला था वो क्या लिखा था, f अपॉन में l, यानी कि सर ये जो सरफेस टेंशन है, क्या है बेटा, ये जो सरफेस टेंशन है, ये क्या है, जो सरफेस टेंशन है वो इक्वल्स टू किसके होगी, सरफेस जो टेंशन है वो किसके इक्वल्स होगी, कि सर ये जो फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, फोर्स, और ये क्या है, लेंथ, क्या है, यानी कि सर फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलेंगे बेटा इसको, अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोल दोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोल दोगे बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग इसको बोल देंगे। क्लियर है, क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां पे हो गया सर s इंटू एल हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी है कि सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर आप लोग बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सर, यहां पे अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है। इनिशियल पोजीशन में बोल देता हूं भाई, ये इस जगह था, 0 था, बट अब ये डेल एक्स दूरी तय करके यहां पहुंच गया, यानी कि इसने इतनी सी डिस्टेंस क्या है, ट्रैवल कर ली है। इतनी सी डिस्टेंस को क्या किया बेटा, ट्रैवल कर लिया है। और अगर इतनी सी डिस्टेंस को इसने ट्रैवल किया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, इनिशियल और हमारा जो फाइनल होती है, इनिशियल और फाइनल जो हमारी पोजीशन होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि यहां पे हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा हमारा डेल एक्स। क्या आ जाएगा, डेल एक्स हमारा आ जाएगा। अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर, इसको मैं लिखूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 2s इंटू एल इंटू डेल एक्स। क्या हो जाएगा, डेल एक्स। बोलो भाई, क्या हो जाएगा, डेल एक्स हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल एक्स हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डेल एक्स हमारा हो गया। अगर ये डेल एक्स हो गया है तो एक चीज और लगाना, दिमाग में कंप्लीटली चीजें क्लियर हो जाएंगी। चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। कैसे, देखो चीज कैसे होंगी, देखो हम बोलते हैं आपको कि हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं सर, इसको अगर मैं लिखता हूं तो इसका अगर मैं s को इधर ले लेता हूं और इसको मैं लिख देता हूं 2l dx, डेल एक्स, सॉरी ये हमारा डेल एक्स, ये हमने लिख दिया है। ये वर्क डन चल ही रहा है, ये क्या चल रहा है, वर्क डन चल ही रहा है। अब यहां से देखिए सर, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, जो ये हमारी पहली स्लाइड है, यहां मान लीजिए ये x है और ये हमारा क्या है, l है। अगर इन दोनों का मैं एरिया निकालना चाहूं तो क्या होगा, इन दोनों का अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो क्या होगा, इन दोनों का अगर मैं एरिया निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा। अगर इनका एरिया निकालते हो भाई तो ए आई की मैं बात करता हूं, इनिशियल एरिया की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, इनिशियल एरिया जो है, इनिशियल कंडीशन में जो एरिया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। इनिशियल कंडीशन में जो एरिया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अगर उसको आप लोग देखते हो तो देखिए क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में जो एरिया है ए आई है वो कितना होगा कि सर लेंथ इंटू में विड्थ। अब हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये डबल साइड से काउंट होगा और डबल साइड से काउंट होगा तो ये हो जाएगा 2lx। क्या हो जाएगा, 2lx। ये है इनिशियल कंडीशन में, ये हमारी क्या है, इनिशियल कंडीशन में। यहां पे लिखा हुआ है 2l और ये क्या लिखा हुआ है बेटा, डेल एक्स। क्या लिखा हुआ है, डेल एक्स हमारा लिखा हुआ है। अगर ये डेल एक्स लिखा हुआ है तो आपको इतना तो पता लग रहा होगा कि सर अगर ये डेल किसी के साथ लिखा हुआ होता है, अगर किसी के साथ भी डेल लिखा हुआ है, डेल एक्स लिखा हुआ है, इट मींस क्या हुआ कि ये जो डिफरेंस हमारा है उसके लिए है, ये जो डिफरेंस है उसके लिए। यानी कि हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सर ये हमारा किसके लिए एरिया हो सकता है, ये हमारा एरिया हो सकता है डेल ए के लिए, क्योंकि यहां पे क्या है, ये चेंज शो कर रहा है। तो यानी कि सर ये हमारा हो जाएगा डेल ए। क्या हो जाएगा, डेल ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल ए हमारा हो जाएगा। अब बात आती है कि सर वर्क डन जो हुआ है इसका क्या करें। ये जो हमारा वर्क डन हुआ है ये हमारा क्या काम करेगा, ये हमें क्या बताएगा, क्या चीज हमें डिनोट कर रहा है, कैसे पता लगेगा। तो देखिए भाई, अगर ये डेल ए है, ये हमारा एस है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सरफेस टेंशन के फॉर्म में ले रहे हैं। तो अब एक चीज मुझे बताइएगा सर, वर्क डन हो रहा है और वर्क डन अगर ये स्लोली हो रहा है और वर्क डन में अगर मेरा कोई भी फ्रिक्शंस नहीं है, तो वो जो फ्रिक्शंस नहीं है तो ये जो किया गया हमारा वर्क डन है, यानी कि जो हमारे द्वारा ये एफर्ट लगा के जो वर्क किया गया है, यही हमारा क्या होता है बेटा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, एनर्जी। यानी कि इसी को मैं बोल देता हूं डेल यू। क्या बोल देता हूं, डेल यू हम लोग बोल देते हैं। और यहां से हमारा एक और फॉर्मूला आ जाएगा सरफेस टेंशन का कि सर डेल यू अपॉन डेल ए। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करता हूं,
सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या हो गया, एक और एरिया आ गया। सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करूं तो एक और मेरे पास क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है कि सर S इज इक्वल टू क्या हो गया है, डेल यू अपॉन डेल ए। क्या है, डेल यू अपॉन डेल ए। क्या हो गया, डेल यू अपॉन डेल ए हमारा ये हो गया है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अगर यूनिट लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, यू की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। ये बेटा जूल है, इसको जे लिख देता हूं जिससे आपको कहीं आप लोग इसको रो समझ लें, कहीं आप लोग इसको रो समझ लें। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा होता है जूल अपॉन में क्या हो जाता है बेटा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हमारा हो जाता है। जूल अपॉन में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। यानी कि सर सरफेस टेंशन के हमारा ये भी फॉर्मूला आ गया और एक ये फॉर्मूला है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, अगर इसकी यूनिट पे आप लोग जाते हो तो इसकी जो यूनिट है वो यूनिट हमारी हो जाती है न्यूटन अपॉन मीटर। न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है भाई। तो यहां से क्या हुआ कि सर ये हमें किसके बीच के रिलेशन बता रहा है, देखिए सरफेस एनर्जी, तो ये हमारी हो गई सर एनर्जी, ये हमारी क्या हो गई बेटा, एनर्जी। उसके बाद में क्या बोल रहा है सर, सरफेस टेंशन, तो भाई ये हमारी क्या हो गई, सरफेस टेंशन, ये हमारी क्या हो गई, सरफेस टेंशन। यानी कि सर अगर हम लोग यहां से देखें, अगर यहां से देखें, अगर मुझे सरफेस टेंशन निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या रिलेशन लेके आने पड़ेंगे, उन रिलेशंस की हम लोग बात कर लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमारा ये रिलेशन होगा। अगर मेरे को सरफेस टेंशन पर सिर्फ काम करना है, तो सरफेस टेंशन पर अगर मुझे काम करवाना है, एफर्ट्स लेना है, तो क्या होगा कि सर अगर एनर्जी इंक्रीज होती है तो एरिया भी इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली बात है कि सर पहली जो रिलेशनशिप है, अगर मैं यहां देखूं, पहला क्या होगा सर, अगर यू है तो ये इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू एरिया, यू इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू एरिया। क्लियर बात है कि यू इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू एरिया। और सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड में हमारा क्या होगा सर, एरिया इंक्रीज होगा यू के साथ। अगर इसके अंदर हमारा फॉर्मूला है, उसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी कि सर हम लोग बोल सकते हैं यहां पे कि सर हमारा जो यू है, अगर यू में इंक्रीज हो रहा है तो वो भी क्या होगा, ए में भी इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा थर्ड में अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड हमारा क्या हुआ है सर, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया है जो हमारा क्या है, एस और डेल। अब आप देखो ये सरफेस टेंशन को एस से मैंने डिनोट किया है, आप लोग एस से भी देख सकते हो। देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि एस भी कहीं कहीं निकाला आ जाएगा, ये आपको टी से भी कहीं कहीं डिनोट हो जाएगा और कहीं कहीं भैया सिग्मा से भी आ जाएगा। क्या होगा भाई साहब, सिग्मा से भी ये आ जाएगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, हर जगह आप लोगों को क्या करना है, चीजों को देखना है, चीजों को कनेक्ट करना है, जिससे क्या है आप लोगों को सारी चीजें पता लग जाए और चीजों को आप लोग इजिली कनेक्ट कर जाओ। क्या हो, चीजों को आप लोग क्या है इजिली कनेक्ट कर जाओ। यानी कि इसकी तीन रिलेशन हमारे पास आई है कि अगर मैं एनर्जी मेरे को इंक्रीज करनी है तो एरिया हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एरिया अगर आप लोग इंक्रीज करते हो तो उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स किसके अक्रॉस लगाने पड़ेंगे सर, जो सरफेस टेंशन है उसके अक्रॉस हमें क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्या है, जो एक्स्ट्रा जो यहां पे फोर्स पहले से है उसके खिलाफ हमें क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और जब उसके खिलाफ मैं एफर्ट्स लगाऊंगा तो तब जाके हमें इसके अंदर चीजें पता लग जाएगा। क्या होगा, तब जाके चीजें हमें पता लग जाएगा। ठीक है भाई, देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हमारा हो गया है पूरा का पूरा सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशनशिप। तो आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना है, आपको क्या है बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, जिससे क्या है आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम लोग चलते हैं आगे, अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, कांटेक्ट एंगल। यानी कि सर ये एंगल है, ये कांटेक्ट एंगल हमारा होता है। क्या होता है, कांटेक्ट एंगल की बात कर रहे हैं। और कांटेक्ट से वर्ड समझ में आ रहा है कि सर किसी ना किसी टू थिंग्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कराएंगे। या हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई भी दो ऐसी चीज है जिनके अंदर क्या है मैं कांटेक्ट करा रहा हूं, जिनके अंदर क्या है बेटा कांटेक्ट हमारा होने वाला है। दो चीज है जिनके बीच में क्या होने वाला है, कांटेक्ट होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जैसे अगर एक डायग्राम बनाता हूं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक गिलास है। क्या है बेटा, ये मेरे पास क्या है, एक गिलास है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, गिलास है। इसके ऊपर मैंने क्या किया है, मरकरी को रख रखा है। ये मैंने क्या करा है, मरकरी को रख रखा है। ठीक है, अगर ये मरकरी रखा हुआ है तो सर कांटेक्ट की बात आती है। तो कांटेक्ट कैसे कि सर अगर ये कांटेक्ट है तो हमें हमेशा जाना होता है लिक्विड की डायरेक्शन में, यानी कि सर इस तरीके से, और यहां से एक टेंजेंट इसकी तरफ खींच दो तो ये हमारा क्या हो जाता है सर, ये जो एंगल बढ़ता है ना भाई, ये जो एंगल बढ़ता है ना थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। क्या बोलते हैं, कांटेक्ट एंगल हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कांटेक्ट एंगल हमारा ये होता है। यानी कि कांटेक्ट एंगल हमारा क्या हुआ कि सर एक हमारी टेंजेंट जो है, यानी कि जो हमारी सरफेस है उसकी टेंजेंट, या हम लोग बोल सकते हैं जो भी हमारे पास सॉलिड है उसकी टेंजेंट, और उसके अलावा ये दूसरा जो हमारी टेंजेंट है वो हमारी क्या है, जो भी हम लोग सेकंड जो लिक्विड ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं उसकी टेंजेंट। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। तो देखिए, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस मेजर इनसाइड द लिक्विड इज टर्म एज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये आपको जो आपको एग्जाम में लिखनी होती है वो ये हमारी क्या होती है, डेफिनेशन होती है। तो आप लोगों को क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसको अच्छे से कर लेना है, जिससे क्या है आपको दिक्कत ना हो। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं जिससे आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर होंगी और चीजों को आप लोग कनेक्ट करोगे।
यहां पे हमारे होते हैं दो फोर्सेस। क्या होते हैं बेटा? हमारे पास होते हैं दो फोर्सेस, एक हमारा होता है कोहेसिव फोर्सेस, एक हमारा होता है अधेसिव फोर्सेस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं? कोहेसिव फोर्सेस की, कोहेसिव फोर्स। और दूसरा हमारा क्या है? अधेसिव फोर्स। किसकी बात कर रहा हूं? अधेसिव फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अधेसिव फोर्स की बात कर रहा हूं। उसके अलावा वह कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स। अब देखिए कि ये हमारा हो जाता है कोहेसिव फोर्स और ये हमारा क्या हो जाता है? अधेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स जो होता है ना बेटा, ये हमेशा लगेगा सेम मॉलिक्यूल्स में, यानी कि सेम काइंड में। क्या है? सेम काइंड्स में, यानी कि ये लगेगा सेम मॉलिक्यूल्स में। इसको याद रख लीजिएगा, याद करने का तरीका है, ये किस में लगेगा? सेम मॉलिक्यूल्स में ये हमेशा लगता है। क्या है? सेम मॉलिक्यूल्स में ये हमेशा लगता है, सेम मॉलिक्यूल्स में। और ये क्या लगेगा बेटा? ये हमेशा लगता है डिफरेंट में। किस में लगता है? ये हमारा लगता है डिफरेंट में। याद रखिएगा, ये हमें किस में लगेगा? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं भी आप लोगों को दे रखा है ग्लास दे रखा है या वाटर दे रखा है, तो यानी कि वाटर और ग्लास के बीच में जो लगेगा वो हमारा क्या होगा? अधेसिव फोर्स होगा। और हमारे जो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स में लगेगा वो हमारा होता है कोहेसिव फोर्स। क्या होता है बेटा? वो हमारा होता है कोहेसिव फोर्स। क्या होता है? कोहेसिव फोर्स हमारा होता है। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग इनको समझ लेते हैं कि सर कैसे ये चीजें होंगी, कैसे कहां ये चीजें होती हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसके अंदर आप लोगों को मैं बात करता हूं इम्प्योर वाटर, और उसके अलावा मैं ले लेता हूं बेटा वाटर के साथ ग्लास कनेक्ट कर लेता हूं। क्या करता हूं, एक तो मैं ले लेता हूं वाटर और एक मैं ले लेता हूं इम्प्योर वाटर और एक ग्लास ले लेता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पे मैं क्या करता हूं, एक तो इम्प्योर वाटर ले रहा हूं। देखो सारी चीजें आप लोगों को आगे भी है, मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, उनमें दिख जाएगा। पहले मैं क्या कर रहा हूं, इम्प्योर वाटर ले रहा हूं, ठीक है, और उसी के साथ क्या कर रहा हूं बेटा, एक गिलास ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? इम्प्योर वाटर एंड ग्लास का मैं क्या कर रहा हूं बेटा? कंपैरिजन कर रहा हूं। क्या होगा? ग्लास का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं? ग्लास का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो अब एक चीज देखिए कि सर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा क्या है, मैंने क्या किया बेटा, कोई भी कंटेनर लिया है, कंटेनर ले लिया है, इसके अंदर क्या है सर, ये वाटर भरा हुआ है। तो वाटर क्या करता है, जैसे ही उसके अंदर कोई भी फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, नीचे की ओर आएगा, यानी कि वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो मैं बोलता हूं कि सर ये मेरा क्या है, इस तरीके की शेप बनाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसके अंदर वाटर फिल है। ये हमारा क्या है बेटा, इसके अंदर वाटर फिल है। ठीक है, ये हमारा वाटर फिल है। ठीक है, और सेकंड ये हमने जो ले रखी है ये हमारी क्या है, गिलास का है। ये हमारा क्या है, गिलास है। क्या है बेटा? ये हमारा क्या है, गिलास का है। ठीक है, ये हमारा गिलास का है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि सर फोर्स कैसे होगा। दो चीजें होती हैं, देखिए थोड़ा दिमाग में लाइएगा, थोड़ा दिमाग में लाइए कि सर फोर्स कैसे काम करेगा। अब सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि सर सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा सर, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि सर यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मैं बात करूंगा तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये अपनी तरफ क्या करेगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको अपनी तरफ लेके आने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अपनी ओर लाने की कोशिश करेगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर कोशिश करेगा तो उसके अलावा अगर मैं बोलता हूं, और हमारा गिलास की बात है, अगर गिलास की बात है तो बेटा गिलास में हमारा क्या होगा, देखिए अगर गिलास की तरफ अगर इसका टेंजेंट की फॉर्म में, यानी कि इसका परपेंडिकुलर मैं लेके जाता हूं तो क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर अगर मैं लेके जाता हूं तो ये हमारा क्या है, गिलास की फॉर्म में जाएगा। क्या होगा, गिलास की फॉर्म में जाएगा, और गिलास की फॉर्म में जाएगा तो इनका रिजल्टेंट कहां मिलेगा, यहां पे कहीं रिजल्टेंट होगा, यानी कि सर ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा, ये कहीं ना कहीं इसका रिजल्टेंट हमें मिलेगा। क्या होगा, इसका रिजल्टेंट हमें मिलेगा। तो याद रखिएगा जब भी हमारा ये फोर्स की और इसकी बात आएगी तो ये रिजल्टेंट हमें यहां मिलता है। ठीक है, यहां हमें क्या होता है, रिजल्टेंट मिलता है। ठीक है भाई, ये हमारा किसके लिए है, इम्प्योर वाटर और गिलास के लिए। अब मैं मरकरी के साथ ले लेता हूं ना बेटा, अगर मैं मरकरी, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट हमारा हो जाता है, रिजल्टेंट हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो फोर्स लग रहा है ये किस किस के बीच में लग रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है ये लग रहा है वाटर टू ग्लास में। उसके अलावा ये जो लग रहा है ये कहाँ लग रहा है बेटा, इसकी अगर मैं बात करूँ तो सर वाटर टू वाटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट हमारा हो जाएगा। ये हमारी शेप आती है, याद रखना ये हमारी शेप आती है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये शेप कौन सी होती है बेटा, ये शेप कौन सी होती है कि सर अगर मैं यहां से कोई चीज इसके ऊपर डाल रहा हूं तो ये कौन सी शेप हुई, ये हमारी होगी कॉनकेव। क्या होती है, कॉनकेव। क्या बनती है, कॉनकेव हमारा है। क्या है बेटा, कॉनकेव हमारा है। ये हमारा क्या है, कॉनकेव हमारा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव। इसी के तरीके से अगर मैं मरकरी के साथ इसके रिएक्शन करा देता हूं, क्या करता हूं बेटा, मरकरी के साथ इसके रिएक्शन करा देता हूं, तो मरकरी के केस में क्या होता है, ये हमारा जो बनता है ये हमारा बनता है कॉन्वेक्स। क्या बोलता है, कॉन्वेक्स बनता है। यानी कि सर मरकरी के केस में क्या है, मान लीजिए इसके अंदर मरकरी ये फिल हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मरकरी में इधर ये आएगा
और इसी के साथ जो रिजल्टेंट भी आएगा ना बेटा वो इस तरफ ही आता है। रिजल्टेंट भी क्या होता है, इस तरफ ही आता है। रिजल्टेंट भी क्या होता है, इस तरफ ही आता है। क्यों? क्योंकि मरकरी का जो फोर्स है यानी कि जो इस साइड का जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं, यानी कि कोहेसिव फोर्स अधेसिव से ज्यादा होता है। इस केस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है वो अधेसिव से ज्यादा होता है। क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है ना बेटा, क्या होता है, कोहेसिव जो फोर्स होता है, कोहेसिव जो फोर्स होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अधेसिव फोर्स के। यहां पे बात करूं तो इसके अंदर, और यहां पे क्या होगा सर, इस तरफ रिजल्टेंट बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारे जो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, यानी कि हमारा अधेसिव जो होगा, क्या होगा बेटा, जो अधेसिव है वो अधेसिव क्या होता है, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हमारे कोहेसिव से। क्या होता है, कोहेसिव से। अब बात आती है कि सर ये तो हमने एक चीज देख ली, लेकिन अगर इसको फील करना हो तो कैसे फील होगा, कैसे फील होगा कि कैसे हमारा रिजल्टेंट होता है, कहाँ ये चीजें आती हैं, कैसे हमारा कांटेक्ट एंगल बढ़ता है, कौन सा एक्यूट होता है, कौन सा ज्यादा होता है, उस चीज को कैसे पता लगाएं, उस चीज को कैसे पता लगाएं, उस चीज को हमें समझना जरूरी है। उस चीज को क्या बेटा, समझना जरूरी है। तो देखिएगा, थोड़ा सा चीजें देखिएगा, अपने आप पता लगेगा। अगर कॉन्टेक्ट एंगल की बात करते हो तो कैसे, देखिए मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास क्या है बेटा, गिलास है। ये मेरे पास क्या है, एक गिलास है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक गिलास है। अगर गिलास है तो इसके अंदर देखिए वाटर की शेप कैसी है, इस तरीके से, यानी सर वाटर किस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है भाई। अगर वाटर इस तरीके से, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि सर हमें टेंजेंट खींचनी है। क्या करनी है बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अगर टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो इसकी टेंजेंट क्या हुई सर, इसकी जो टेंजेंट होगी वो इस तरीके से होगी। अगर इसकी टेंजेंट इस तरीके से है तो एक चीज मुझे बताइए सर, यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इसकी टेंजेंट ये हुई, और इसके बीच में जो ये एंगल बनेगा ये क्या होता है, थीटा। और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल। क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है भाई। ये हमारा क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल। ये हमारा क्या है, ग्लास है। क्या है, ये हमारा क्या है, ग्लास है। और उसके अलावा ये हमारा क्या है बेटा, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा ग्लास हुआ। ये हमारा क्या है, वाटर की मैं बात कर रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, ये वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वाटर के रिस्पेक्ट में। यानी कि ग्लास और वाटर की बात करोगे तो एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री से छोटा। एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि सर एक्यूट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल हमारा बन रहा है। अब हम लोग लेते हैं सर, ये तो हमने लिया वाटर और ग्लास का कंपैरिजन कर लिया। अगर मैं लेता हूं यहीं पे, मान लीजिए अब मैं ले लेता हूं मरकरी को। क्या ले लेता हूं बेटा, मरकरी को मैं ले लेता हूं। ये ग्लास है और ये मेरा क्या है बेटा, मरकरी। ये मेरा क्या है, मरकरी है, ठीक है भाई। ये मेरा क्या है, मरकरी है। अगर ये मरकरी है तो मरकरी में क्या होगा सर, इसकी एक टेंजेंट तो हमें इस तरफ ही लेनी है, यानी कि जिधर फ्लो होता है ना बेटा उस तरफ लेनी। जहां फ्लो होता है यानी कि जिस डायरेक्शन में लिक्विड है उस डायरेक्शन में हमें इसको लेना है। जिस डायरेक्शन में लिक्विड है उस डायरेक्शन में हमें इसको लेना पड़ता है। अब यहां से मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इस प्रकार से आएगी। और अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। और यही थीटा एंगल क्या होता है, इसी थीटा एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। क्या बोल देते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल हम लोग बोल देते हैं। और ये किस केस में है, ये है मरकरी और ये हमारा क्या है बेटा, ग्लास है। क्या है, ये हमारी मरकरी और ये हमारा क्या है, ग्लास है। ये आपको याद रखना, ये हमारा क्या है, मरकरी और गिलास है। ये हमारा क्या है, मरकरी और गिलास है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। अगर दिमाग में सेट हो जाएगा तो भाई साहब मजा आ जाएगा। तो क्या होगा, मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। तो मजा आ जाएगा, ठीक है, तो मजा आ जाएगा। अब देखिए यहां से, अब देखिए यहां से कुछ और एंगल्स हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है कि कैसे होता है। मान लीजिए मैं बोलता हूं, पहला केस है, फॉर प्योर वाटर एंड परफेक्ट क्लीन ग्लास द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0 डिग्री। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0 डिग्री। यानी कि अगर मैं बात करता हूं सर पहले वाले केस के लिए, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्योर ग्लास मैंने लिया है। क्या करा बेटा, प्योर ग्लास लिया है। और इसी के साथ मैंने क्या किया है, इसको आप लोग लिखना चाहो तो वैसे बना लीजिए, जैसा भी डायग्राम में। आप दो तरीके से, एक तो पूरा आप लोग बनाना चाहो तो वैसे बना लो, पूरा बनाना चाहो तो वैसे बना लो, नहीं तो आप लोग इसको सीधा सीधा भी समझ सकते हो। क्या है, सीधा सीधा भी समझ सकते हो। जैसे अगर मैं बचाऊं तो इसको ऐसे ही बना लेता हूं, चलो पूरा बना देता हूं, आपको दिक्कत नहीं हो। ये है, ठीक है, ये हमारा है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर लिक्विड भर दिया। इसके अंदर क्या किया बेटा, लिक्विड फिल कर दिया। क्या क्या है, इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया है। अगर इसके अंदर लिक्विड फिल है तो एक चीज मुझे बताइए, अगर ये प्योर वाटर है तो वाटर कैसे होता है सर, इस तरीके से, इस तरीके से होता है वाटर। अगर इस तरीके से है तो मुझे बताइए कि इसमें बोला है इसने कि यहाँ पे हमारा जो कांटेक्ट है, जो दोनों का है, एक तो लिक्विड का कांटेक्ट होगा यानी कि टेंशन, और जो दोनों चीजें होंगी लाइन ऑफ कांटेक्ट। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं ग्लास के लिए निकाल रहा हूँ तो ये हमारे ग्लास के लिए लाइन ऑफ कांटेक्ट है, ये मेरे लिए किसके लिए, ग्लास के लिए है। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये तो हमारी क्या है, लाइन ऑफ कांटेक्ट किसके लिए हो गई, ग्लास के लिए हो गई। यानी कि सर कांटेक्ट के लिए मैंने क्या किया, ये ग्लास के लिए हो गई है। उसी करके अगर मैं
अब देखिए यहाँ से क्या हुआ सर, इसी तरीके से क्या होगी सेकंड की अगर मैं बात करूंगा तो वो भी इधर होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लिक्विड टेंशन है और सरफेस टेंशन है वो इतना ही आएगा। यानी सर ये डायरेक्शन अगर ऐसी है, दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हमारा क्या हो जाता है 0 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है 0 डिग्री। अब हमारी आती है लेस देन 90 डिग्री फॉर ऑर्डिनरी वाटर एंड ग्लास। अगर 90 डिग्री लेस देन बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑर्डिनरी की बात कर रहे हो तो ऑर्डिनरी केस में क्या होगा, देखिए ऑर्डिनरी केस में क्या होगा, ये हमारा क्या है ग्लास है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या है ग्लास है, थोड़ा बड़ा ज्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया जिससे आपको दिक्कत हो जाएगी। कैसे, देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं, यहां से बात करता हूं तो मान लीजिए ये मेरा क्या है ट्यूब है, ठीक है बेटा, इस तरीके से, ठीक है इस तरीके से, या फिर आप सिंगल ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंगल ले लो सबसे बेस्ट रहेगा। यहां से देखिए ये हमारी हो गई है, इसके अंदर वाटर फिल होगा, अगर वाटर फिल है तो इस तरीके से होगा, और ये मेरी क्या है ग्लास सरफेस है, यानी कि सर इस पे तो एक तरह से ये इधर जाएगी टेंशन, इधर जाएगी टेंशन। अगर इधर टेंशन जाती है, अगर इधर टेंशन जाती है, इधर टेंशन जाएगी तो इसका मतलब क्या है सर, टेंशन इधर तरफ हम लोग इसके लिए इसका सरफेस के साथ इसका ऐसे निकालेंगे तो ये थीटा हो जाएगा, यानी कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी कि इस केस में क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल है, क्या है एक्यूट एंगल हमारा होगा, तो ये इस केस में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्योर वाटर के लिए। अगर प्योर वाटर के लिए ना बेटा याद रखेगा, अगर प्योर वाटर के लिए है ना तो प्योर वाटर के लिए ये क्या हो जाता है, अगर मैं बात करूं यहां से, देखिए प्योर वाटर के लिए क्या हो जाएगा, प्योर वाटर के लिए ये हमारा हो जाएगा ना, ये तो हमारा आएगा ही आएगा। उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरीके से बन जाता है, ये इस तरीके से बनता है, यानी कि उसमें ये शेप नहीं आती है, उसमें ये शेप नहीं आएगी, और ये ऐसे होगा तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा सर, ये एंगल बन जाता है 90 डिग्री। क्या हो जाता है बेटा, ये 90 डिग्री हमारा एंगल बन जाता है। क्या होता है, ये एंगल हमारा कितना बन जाता है 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाता है बेटा 90 डिग्री हमारा एंगल हो जाता है। ये कितना हो जाता है 90 डिग्री हमारा हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। और इसमें ये हमारा क्या होता है, अगर इसमें बात करूं तो ये हमारी क्या होती है लिक्विड टेंशन हो जाती है, और इसके अलावा ये हमारी क्या हो जाती है सरफेस टेंशन की बात करें, ठीक है ये हमारा हो गया। और लास्ट नॉट द लीस्ट जो हमारा ये है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं मरकरी के लिए। तो मरकरी के लिए अभी मैंने आपको समझाया, मरकरी का अगर आप केस लेते हो तो मरकरी का केस कैसे होता है। देखिए अगर मरकरी का अगर आप लोगों को केस लेना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मरकरी जैसे हमारा होता है ना उस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा। कैसे, अगर ये इस तरीके की शेप बन रही है, ये इस तरीके की शेप बन रही है, तो यहाँ से देखिए सर अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो एक तो मुझे इसकी क्या है पैरेलल एक टेंशन लेनी पड़ेगी, उसी के साथ अलावा मेरे को क्या है इसके यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, और टेंजेंट ड्रॉ होगा तो ये क्या होगा थीटा होगा। थीटा हमारा क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, यानी कि सर अधिक कोण हमारा हो जाता है, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज हो जाएगा, यानी कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा एस डॉट टी, और ये हमारी क्या हो जाएगी लिक्विड। ठीक है भाई, ये आपको याद रखनी है, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए जिससे क्या सारे के सारे आप लोगों को आसानी से याद हो जाए, याद आपको आसानी से सारे के सारे हो जाए। और थीटा हमारा कितना हो जाता है बेटा, ये लगभग 135 डिग्री इसके अंदर होता है। क्या होता है, थीटा हमारा हो जाता है लगभग 135 डिग्री। कितना हो जाता है 135 डिग्री इसके अंदर हो जाता है। क्या हो जाता है 135 डिग्री इसके अंदर हो जाता है। अगर ये 135 डिग्री है तो ये हमारा 135 डिग्री इसका हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कॉन्टैक्ट एंगल्स। क्या होते हैं, यही हमारे सारे के सारे क्या होते हैं बेटा कॉन्टैक्ट एंगल होते हैं, जिनको आप लोगों को पता होना चाहिए और जिनसे चीजों को आप लोग कनेक्ट कर पाओ, अच्छे से चीजों को समझ पाओ। तो याद रखिएगा, अभी आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस एनर्जी। फिर हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने देखा सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को बिल्ड किया। उसके बाद हम लोग पहुंचे कॉन्टैक्ट एंगल के बीच में, और फिर हमने देखा कि सर कुछ कॉन्टैक्ट एंगल और होते हैं जिनको हम लोग कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो बेटा ये तो हमारा है इसका पहला पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये चीजों को देखा। अब हम लोग जो पार्ट 2 देखने वाले हैं, पार्ट 2 हम लोग इसका बाद में जस्ट हमारा क्या आएगा बेटा पार्ट 2 आएगा। उस पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारी कोई भी ड्रॉपलेट्स हैं या हमारे बबल्स होते हैं, उनके लिए हम लोग टेंशन की वैल्यू कितनी लेते हैं, कितना एक्सेस प्रेशर होता है, कितना इनर प्रेशर होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, सारी चीजों को बिल्कुल मक्खन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत अगेन थैंक यू सो मच।